नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की उस वैरायटी के बारे में जिसने पिछले साल बम्पर उत्पादन दिया था। और दोस्तों, हर कंडीशन में ये वैरायटी अभी बहुत ही शानदार प्रदर्शन करती हुई चली आ रही है। साथियों, इस वैरायटी के वीडियो मेरी चैनल पर डले भी हैं पहले। आज हम बात करेंगे इसमें खाद मैनेजमेंट बेसल डोज के बारे में, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाइयों ने पूछा है कि साहब सोयाबीन में खाद प्रबंधन के ऊपर आप एक वीडियो डालिए। तो दोस्तों, मैं आज उसी विषय पर आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमें सोयाबीन की तैयारी करते समय क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि गेहूं का सीज़न ख़त्म हो गया है और जिन किसान मित्रों ने हमारे मूंग लगाए हैं वो मूंग के बाद भी, मूंग की कटाई करने के बाद भी सोयाबीन लगा सकते हैं। तो उसमें हमें बेसल डोज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और भूमि की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, इन सब विषयों पर ही दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगा। और साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए करिए, क्योंकि अब आपको सोयाबीन के भरपूर वीडियो मिलेंगे। जैसे ही अभी से मैं तैयारी कर रहा हूं कि मैं मेरे किसान मित्रों को ऐसी जानकारी दूं जो कि अच्छा सीड चुन सके और अच्छा सोयाबीन का उत्पादन ले सके। साथियों, हमें भूमि की तैयारी अभी से करना पड़ेगी, तभी तो हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करें हम सबसे पहले भूमि तैयारी की, तो साथियों यदि आपने गहरी जुताई नहीं करी है तो आप कृपा करके, जैसा कि मैं बताता रहता हूं आप लोगों को, कि हर 3 साल में हमें हमारी भूमि की गहरी जुताई ज़रूर करना चाहिए। रिवर्सेबल जो पिलाऊ रहता है, पलटी वाला पिलाऊ, आप वो वाला पिलाऊ चला सकते हैं। और यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप उसको किराए से भी चलवा सकते हैं। दोस्तों, उससे होता क्या है कि हमारी जो ज़मीन लगातार कठोर होती हुई चली जा रही है, उससे थोड़ा सा क्या है, मिट्टी पलट जाती है और ज़मीन हमारी थोड़ी भुरभुरी टाइप से हो जाती है। तो आप ये काम कर सकते हैं। ये काम आपको हर साल नहीं करना है, आप हर 3 साल में, 4 साल में एक बार गहरी जुताई ज़रूर करें। और दोस्तों, यदि गेहूं की जो नलवाई रहती है, हमारे बहुत सारे किसान मित्र उसमें आग लगा देते हैं। अभी तो सरकार की तरफ से भी प्रतिबंध है, फिर भी हमारे किसान मित्र आग लगा रहे हैं। दोस्तों, हमें नलवाई में आग नहीं लगाना चाहिए। यदि व्यवस्था है हमारे पास रोटोवेटर वगैरह की, तो आप उससे उसको मिट्टी में वहीं के मिला सकते हैं, उससे कुछ भी नुकसान नहीं है। क्योंकि हमारी ज़मीन में जो लगातार कार्बनिक पदार्थ की कमी आ रही है, वो इसका यही कारण है। क्योंकि हम लगातार हमारी ज़मीन से लेते तो जा रहे हैं लेकिन देते कुछ नहीं। हम देते भी हैं तो उसमें रासायनिक खाद के रूप में देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़मीन में नुकसान तो करता है, फिक्स होता है, ज़मीन को कठोर करता है। तो साथियों, आप इस प्रकार से जो वेस्टेज मटेरियल है, जैसे गेहूं की नलवाई है या और भी कुछ है, आप उसको मिट्टी में ही मिलाकर रख सकते हैं। तो उससे कार्बनिक पदार्थ की जो पूर्ति है वो हो जाएगी। साथियों, अब हम बात करें कि हमें सोयाबीन का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें उसमें बेसल डोज क्या डालना है। तो दोस्तों देखिए, यदि आपके पास गोबर वाले खाद की व्यवस्था है, जिन हमारे किसान मित्रों के पास गोबर के खाद की व्यवस्था है, तो वो गोबर का खाद डाल सकते हैं। जो किसान मित्र, यदि आपके आसपास कहीं पोल्ट्री फार्म है तो आप पोल्ट्री का खाद डाल सकते हैं। साथियों, पोल्ट्री का खाद में सभी पदार्थ रहते हैं, तो बहुत अच्छा उत्पादन देता है उससे सोयाबीन। ख़ास तौर से सोयाबीन, गेहूँ में भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है वो, लेकिन विशेष तौर से सोयाबीन में, क्योंकि सोयाबीन में पानी की कमी नहीं होती है, तो खाद जो है हमारा पोल्ट्री का बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। तो आप पोल्ट्री वाला खाद डाल सकते हैं। जिन किसान मित्रों के पास दोनों खाद की व्यवस्था नहीं है तो वो फिर एसएसपी का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट 3 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप बेसल डोज में उसका डाल देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि फास्फोरस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, सल्फ़र की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो आप उसमें 4-5 किलो सल्फ़र भी ऐड कर सकते हैं बेसल डोज में। और आप अपनी ज़मीन में उसको छिड़क करके, जब हम लास्ट टाइम पे बखरनी करते हैं उस टाइम पे आप उसको मिट्टी में मिला सकते हैं, तो उससे भी अच्छा शानदार उत्पादन आता है। बाकी की चीज़ें दोस्तों मैं आपको वीडियो में डालता रहूँगा, वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र्स के रूप में हमें कब कब कौन सी चीज़ें डालनी है। अब साथियों, हम बात करते हैं उस वेराइटी के बारे में जो वेराइटी पिछले साल काफ़ी जिसने शानदार उत्पादन दिया था। वो है दोस्तों JS का 2172 सोयाबीन। हर बहुत सारी वेराइटियाँ, जैसे RVSM का 1135 पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। किसान भाई भरपूर मात्रा में लगाते थे हमारे क्षेत्र में, तो अब उस सोयाबीन के बारे में तो हमें सोचना भी नहीं है। हाँ, जिन क्षेत्रों में हुआ है वो किसान मित्र एक बार सोच भी सकते हैं, लेकिन हमारे इधर नहीं। तो साथियों, JS का जो 2172 सोयाबीन है वो लगातार 4 साल से मैं खुद उस सोयाबीन को लगा रहा हूँ और अधिक मात्रा में लगाता हूँ। पिछली बार भी मैंने RVSM का 1135 सोयाबीन कम लगाया था, लगभग 3 एकड़ में ही लगाया था, क्योंकि उसमें उससे पहले साल से भी येलो मोजेक की कुछ शिकायत आई थी, तो मुझे लगता था कि ये सोयाबीन पिट सकता है। तो साथियों, फिर भी मैंने उसको 3 एकड़ में लगाया था, तो बहुत नुकसान का सौदा हुआ, घाटे का। इसी प्रकार से RBS का 20-24 सोयाबीन भी पिटा। तो ये दोनों वैरायटी हमारे क्षेत्र के किसान मित्र तो लगाने वाले नहीं हैं। JS का 2172 सोयाबीन
अभी तक का काफ़ी शानदार उत्पादन देने वाला सोयाबीन है, तो आप उस वैरायटी पर जा सकते हैं। थोड़ी बहुत यदि हल्की फुल्की जल भराव की स्थिति भी है, यानी कि एक आध दिन के बाद यदि आपके खेत में पानी निकल जाता है, उस कंडीशन में भी JS का 2172 सोयाबीन उत्पादन अच्छा खासा दे सकता है। तो साथियों, बात करें अब हम उसके सीड रेट की, तो मित्रों उसका थोड़ा सा दाना बोल्ड है। इस चक्कर में हमें उसको 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसका सीड रखना है। और लाइन से लाइन की दूरी आप कृपा करके, जैसे ज़्यादा घना लगाते हैं तो उसको ज़्यादा घना नहीं लगाएं। लाइन से लाइन की दूरी दोस्तों मेंटेन ज़रूर करें, क्योंकि मैं 16 इंच पे लगाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से 16 इंच पे जाएं। मैं तो हमेशा कोई सी भी वैरायटी होती है उसको 16 इंच पे ही लगाता हूँ, क्योंकि मैं जो ट्रैक्टर वाला जो कुल्पा रहता है उससे कुल्पा चलाता हूँ तो थोड़ा स्पेस रहता है, तो मेरे को उसका फ़ायदा काफ़ी अच्छा मिलता है, इसलिए मैं 16 इंच पे लगाता हूँ। यदि आप जो 12 इंच पे किसान मित्र हमारे सोयाबीन लगाते हैं, यदि वो JS 2172 को 14 या 16 इंच पे ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो साथियों, इसका सीड हमें 40 किलो प्रति एकड़ लेना है, इससे अधिक नहीं लेना है, क्योंकि ये वैरायटी काफ़ी फैलने वाली वैरायटी है और काफ़ी कल्ले करती है और बढ़ती भी है। यदि कोई सा भी सोयाबीन है, कोई सी भी वैरायटी है, यदि अगर वो बढ़ रही है ज़्यादा और आप उसको घना लगाएंगे तो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और होता क्या है, एक और चीज़ है कि सोयाबीन में जब हम घना लगाते हैं तो काफ़ी कीट पतंगों का अटैक होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंसेक्ट लगते हैं, इसलिए आप उसको घना नहीं लगाएं। दोस्तों, बात करें उसकी अवधि की कि ये सोयाबीन जल्दी अर्ली में है या पिछली मैच्योरिटी का है, तो साथियों ये ना अर्ली में है ना पिछली में है, इसको आप मध्यम अवधि का सोयाबीन मान सकते हैं, जैसा कि मैंने 4 साल में अनुभव किया है मेरी ज़मीन में। ये लगभग इसकी 105 दिन के लगभग की इसकी जैसे उम्र बताते हैं, लेकिन ये हमारी ज़मीन में 5 दिन और लेट होता है, यानी कि 110 दिन में ये सोयाबीन आता है। तो इसलिए आप इसको लगा सकते हैं। यदि जो किसान मित्र हमारे मध्यम अवधि का सोयाबीन चाहते हैं तो उनके लिए 2172 जो JS का बेस्ट ऑप्शन है। साथियों, उत्पादन के इसके वीडियो मेरी चैनल पर पहले के डले हुए हैं। अब इस सोयाबीन में जैसे कि हमें फंगिसाइड वगैरह, वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र्स वगैरह हमें कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, तो दोस्तों इसका मैं एक आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इससे कि आपको आसानी होगी कि हमें कौन सी चीज़ें कब डालनी है। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती हो तो आप कृपा करके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने और भी किसान मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे जो किसान साथी हैं सोयाबीन में हमेशा से जो पिटते हुए चले आ रहे हैं, लगातार उत्पादन नहीं आ रहा है, उसका कारण है हम वैरायटी गलत चूज़ कर लेते हैं गलत समय पे। तो साथियों, शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।